कि सैंक्शन हुआ है बिहार के लिए। सैंक्शन जितना जो स्मार्ट मीटर अन्य राज्यों को हुआ है उसमें 5वें नंबर पर बिहार है, और लगाने के मामले में जो है सो 1 नंबर पर है। पूरे देश में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगा है, उसमें से 33 लाख स्मार्ट मीटर केवल बिहार में लगा है। अब समझ सकती हैं कि जो विकसित राज्य हैं, जो काफ़ी डेवलप हैं, उन राज्यों में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, और बिहार जो सबसे गरीब राज्य है, जो कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या इसके पीछे राज? 1.5 महीना का सरकार को समय दिया गया है। अगर इस बीच में सरकार इसमें बदलाव नहीं लाती है तो जो है सो गाँव में स्मार्ट मीटर लगाने वाले को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं समझ, अधिकारियों के घर में नहीं है और गरीबों के घर में लगा रही है। हाँ। अब बताइए, हर समय उसके पास संभव नहीं कि पैसा उसके पास में उपलब्ध हो। अब मान लिया कि रात में एकाएक जैसे उसका ख़त्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी है। अब इनसे ही बात करेंगे कि अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अहम मुद्दों को लेकर। अहम मुद्दा पहला ये है कि हर गाँव में, हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में जो है स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर ये लोग 1 तारीख से आंदोलन करने के लिए उतरने वाले हैं। आप लोग आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने से आप लोग रोक लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि सैंक्शन हुआ है बिहार के लिए। सैंक्शन जितना जो स्मार्ट मीटर अन्य राज्यों को हुआ है उसमें 5वें नंबर पर बिहार है, और लगाने के मामले में जो है सो 1 नंबर पर है। पूरे देश में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगा है, उसमें से 33 लाख स्मार्ट मीटर केवल बिहार में लगा है। अब समझ सकती हैं कि जो विकसित राज्य हैं, जो काफ़ी डेवलप हैं, उन राज्यों में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, और बिहार जो सबसे गरीब राज्य है, जो कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या इसके पीछे रहस्य है? सीधा है, या स्मार्ट मीटर के लगाने के पीछे सरकार का बहुत बड़ा इसमें घोटाला है, और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है सो शोषण करना है, उपभोक्ताओं को शोषण करना है, किसानों को शोषण करना है। और जो इसमें कई जगह से जो शिकायतें आ रही हैं, अब उसमें आपका जो अगर प्रतिदिन अगर 20 यूनिट खर्च अगर होता है, तो स्मार्ट मीटर जब होगा तो उसमें जो है सो आपको उसका ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, और 1 अक्टूबर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने घोषणा किया है, हर प्रखंडों में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। 1.5 महीना का सरकार को समय दिया गया है। अगर इस बीच में सरकार इसमें बदलाव नहीं लाती है तो जो है सो गाँव में स्मार्ट मीटर लगाने वाले को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं समझती है तो जनता सड़क पर आएगी, स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंकेगी। जनता को सड़क पर उतारने के लिए आप लोग भी तैयार हैं? निश्चित रूप आप से। लोग भी रहिएगा? निश्चित रूप से। जनता की लड़ाई तो हम लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी का तो जो है शुरू से रहा है, हम जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। सर, एक आखिरी सवाल है कि गरीब तबके के लोग जो हैं, हर लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं बिजली बिल भरने के लिए, और स्मार्ट मीटर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर हर गांव में तो लग रहा है, और हर गरीब के घर में लोग लगाने की प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन वहाँ कई अधिकारियों के घर में तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है। अधिकारियों के घर में नहीं है और गरीबों के घर में लगा रही है। हाँ। अब बताइए, हर समय उसके पास संभव नहीं कि पैसा उसके पास में उपलब्ध हो। अब मान लिया कि रात में एकाएक जैसे उसका ख़त्म हो गया, तब उसके बाद उसके बाद जो है सो उसके लिए जो है सो जो सिस्टम है, तो उस ढंग का मोबाइल सब लोगों के पास में चाहिए। तो अभी कितने लोगों के पास में जो है सो एंड्रॉयड मोबाइल है, कितने लोगों के पास में है जहाँ पर कि जो है सो माने नेट काम कर रहा है। तो इस ढंग से जो है सो केवल जो है सो यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, और जो है सो इसमें इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं जो है सो बिहार के जो मुखिया हैं वे कर रहे हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि जब सैंक्शन हुआ उसमें 5वें नंबर पर बिहार है, और लगाने में 1 नंबर पर। क्या इसके पीछे कारण, इतनी जल्दीबाजी का कारण क्या है?
इतनी बेचैनी क्यों? सरकार सिर्फ अभी लूटने की कोशिश कर रही है। हर जगह जहाँ देखिए तहाँ केवल लूटे चलिए रहा है, कैसे लूटा जाए, बस साला योजना लेकिन सरकार जब का इससे लूटे पहले लालू यादव की या फिर राबड़ी देवी की सरकार थी, तब आप लोगों का इस पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हुआ? उस टाइम भी तो नहीं नहीं, देखिए हमारे तो स्मार्ट नेता मीटर नहीं था, लेकिन बिजली बिल तो आते तो थे सबके घर में। बिजली बिल आता था, तो उस समय कहाँ ये सब गड़बड़ियाँ होती थी। उस समय हम अपने यहाँ पैदा करते थे बिजली और उसके बाद सप्लाई करते थे। आज जो है सो ये बिजली खरीद के दे रहे हैं, उसमें भी मुनाफा कमा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जैसे अनुदान दे रहे हैं। तो जो बिजली खरीद रहे हैं उसमें जो है सो तो ये मुनाफा कमा रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। या जो सरकार जो है सो जन हितकारी सरकार नहीं हो गई, या तो जो है कॉरपोरेट सरकार हो गई है। इधर से खरीदो और उसको जो है सो इधर से भंजा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमारे साथ चितरंजन गगन थे। आपने सुना जिस तरीके से अभी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बाबू के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ चुनौती भी दी गई है सरकार को। अगर 1.5 महीने में अगर सरकार के कानों पर जूर तक रेंग जाता है, अगर वो अपनी स्मार्ट मीटर लगाने का जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं हर घर में जाकर, अगर उसको रोक लगाते हैं तो सही है, नहीं तो जनता अब जो है सड़क पर उतरने पर काबू हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत